गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था इम्परेटिव सेंटेंस, जो आप लोगों को समझ में आया। आज का आपका टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखिए, बहुत से जो हमारे ग्रामरियन हैं वो ये कहते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपका एक ही सेंटेंस होता है, लेकिन यदि हम उसके बेसिक्स पर जाएं, उसके बेसिक फैक्ट्स को ध्यान से देखें और समझें, तो हमें यह मालूम पड़ता है कि जो आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है वो एक अलग चीज़ है और जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो आपका एक अलग थिंग है। देखिए, इम्परेटिव और एक्सक्लामेटरी में बेसिक डिफरेंस वो है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आपका वो सेंटेंस होता है जिसके बारे में हमें सिखाया जाता है, बचपन से हमें उसकी शिक्षाएं दी जाती हैं। लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस आपका वो सेंटेंस होता है जिसके बारे में हमें सिखाया नहीं जाता है, बल्कि वो एक नेचुरल हैबिट्स होती हैं जो हमारे हार्ट से अकर करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें कि हम जब भी कभी किसी के घर जाते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि हम जब किसी के घर जाएंगे तो अगर हमें किसी के पैर छूना है तो हम उसके पैर छूते हैं, जिससे हमें नमस्ते बोलना है हम उससे नमस्ते बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलना है, गुड इवनिंग बोलना है, गुड आफ्टरनून बोलना है, गुड बाय बोलना है, बाय बाय बोलना है। ये सारी चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं। लेकिन अचानक हम कोई कार्य कर रहे हैं और कार्य करते हुए अचानक हमारे हाथ में चोट लग जाती है, तो चोट लगने पर हमारे मुंह से अचानक जो निकलता है, जो भी एक्सप्रेशन होता है, क्या वो हमें कभी सिखाया जाता है? वो हमें नहीं सिखाया जाता है। किसी ऑब्जेक्ट को देख करके उसके गुडनेस को या उसकी बैडनेस को जो हमारा हार्ट फील करता है, तो फील करने के बाद हमारे माउथ से अचानक कुछ वर्ड्स ओरिजिन होते हैं, जो अचानक ओरिजिन होते हैं, जिन्हें सिखाया नहीं जा सकता, वो आपके क्या कहलाते हैं? एक्सक्लामेटरी कहलाते हैं। और जिन्हें सिखाया जाता है वो क्या होते हैं? आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है। तो इसमें हम लिखेंगे एन ऑप्टेटिव सेंटेंस is the sentence that expresses wishing, cursing, blessing and praying। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा सेंटेंस जो सेंटेंस आप में विशिंग को एक्सप्रेस करता है, प्रेइंग को एक्सप्रेस करता है, ब्लेसिंग्स को एक्सप्रेस करता है, वो कर्सिंग को एक्सप्रेस करता है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब देखिए, बेसिकली जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा वो कैसा होगा? तो देखिए, आपका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो 2 या 3 प्रकार से आपका स्टार्ट होता है। अब वो कौन कौन से तरीके हैं वो देखिए। सबसे पहला है कि वो आपका में से स्टार्ट होता है और लास्ट में उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। कभी कभी यही सेंटेंस आपका इफ ओनली, वुड, कुड, वुड दैट, ओ और ओ दैट, इन वर्ड्स से भी स्टार्ट होता है। आपका जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो बेसिकली जो आप जानते हैं वो स्टार्ट होता है में से और लास्ट में उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। कभी कभी जो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो इफ से भी स्टार्ट होता है, इफ ओनली से भी स्टार्ट होता है, वुड से भी स्टार्ट होता है, कुड से भी स्टार्ट होता है, वुड दैट से भी स्टार्ट होता है, ओ से भी स्टार्ट होता है और ओ दैट से भी स्टार्ट होता है। जब भी कभी हम बात करते हैं इनके सेंस की कि ये सेंस क्या डिनोट करते हैं, कैसे, तो उसके लिए होता है कि इन सबको हम हिंदी में लिखते हैं काश। काश मैं ऐसा होता।
काश ऐसा हो जाता, काश मैं प्रधानमंत्री बन जाता, काश मैं एक राजा होता, काश मैं धनवान होता, तो क्या लिखेंगे? इफ आई वर ए किंग, इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। इफ ओनली आई वर ए बर्ड, काश सिर्फ मैं ही पक्षी होता, तो क्या है आपका? इफ ओनली। वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। कुड आई वर यंग अगेन, काश मैं दोबारा फिर से वही छोटा सा बच्चा बन जाता। वुड दैट आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, काश मैं एक प्रधानमंत्री होता। ओ दैट आई वर अ चाइल्ड अगेन, काश मैं दोबारा फिर से एक बालक बन जाता। तो ये सारे जो आपके सेंटेंसेस में स्टार्टिंग वर्ड्स होते हैं, ये आपको ये बताते हैं कि यहाँ पर देखिए आपने जितने भी सेंटेंस, जितने भी ये वर्ड्स देखे, वो सारे आपकी विशिंग को शो कर रहे हैं कि आपको इच्छाएं प्रकट हो रही हैं आपके हार्ट से। और इनके बारे में हमने पढ़ा है कि प्रधानमंत्री के क्या वर्क होते हैं, प्रधानमंत्री की पोस्ट क्या होती है, प्रधानमंत्री कैसे कार्य करता है। तो हमारी इच्छा होती है कि हम भी ऐसे बन जाएं, और ये हमारे हृदय से अचानक नहीं निकलते हैं, बल्कि ये क्या होती हैं? हमारी इमेजिनेशंस होती हैं। तो देखिए ऐसे आपके जो सेंटेंस होंगे, ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हमारे पास में कुछ रूल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं वो रूल्स क्या क्या हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आया? आप लोगों को समझ में आया? इधर आप लोगों को समझ में आया? सभी को समझ में आया? चलिए देखते हैं अब सबसे पहला इसका रूल क्या कहता है। तो फर्स्ट रूल इसका ये कहता है कि हमें सबसे पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करना है और उसकी प्लेस पर फिर से हमें कंजक्शन दैट जोड़ देना है। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है? जो सेकंड रूल है वो हमारा कहता है कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब शैड होगी, उस रिपोर्टिंग वर्ब शैड को हम अपने रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? तो देखिए सबसे पहले यदि हमारे सेंटेंस में कोई विशिंग आ रही है, विशिंग का सेंस आ रहा है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब शैड को विज्ड में चेंज कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक है? तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का होना आवश्यक नहीं है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है हम तो भी चेंज करेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है हम तब भी उसे चेंज करेंगे। तो देखिए सैड को हमने विज्ड में चेंज कर दिया। अब यदि क्रोध का भाव आ रहा है, जैसे हमने बोल दिया बाहर में जाओ, क्रोध का भाव आ गया, तो हम क्या करेंगे? उसके लिए कर्स्ड यूज करेंगे। यदि हमने ईश्वर से प्रार्थना की भगवान उसकी रक्षा करना, तो हम क्या करेंगे? प्रेड का यूज करेंगे। इसके बाद में एक आता है कि जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके लिए क्या होता है? ब्लेस्ड होता है। इसके बाद में अब कुछ चीजें और हैं जिन्हें हमें बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। वो क्या है कि विश के लिए एक चीज और है कि जो हमारे टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं, ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड डे, गुड बाय, ये सारे होते हैं। तो ऐसे के लिए एक चीज होती है कि यदि हमारे सेंटेंस को हम गुड मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, किससे स्टार्ट करते हैं? गुड मॉर्निंग से, तो उसके लिए हम विश का यूज करते हैं। और गुड मॉर्निंग को छोड़ करके बाकी जितनी भी हमारी ग्रीटिंग वर्ड्स होती हैं उन सभी के लिए हम क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब को बेड में चेंज किया जाता है। किस में चेंज किया जाता है? बेड में चेंज किया जाता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस प्लीज, आई एम गोइंग टू टेल यू। अब देखिए इनके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एक बार दोबारा फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग जो हमारी पार्ट है और रिपोर्टेड स्पीच है उसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके कंजक्शन दैट यूज करेंगे। इसके बाद में जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सैड है उसे अकॉर्डिंग टू सेंस हम विश में चेंज करेंगे, कर्स्ड में चेंज करेंगे, प्रेड में चेंज करेंगे, ब्लेस्ड में चेंज करेंगे और बेड में भी चेंज करते हैं।
अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से ये चीजें समझ में आ जाएं। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे आपका सेंटेंस लिखा है, माई मदर शेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू लिव लॉन्ग। मेरी मां ने कहा मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए मेरी मां है तो क्या करेंगी, क्या करेंगी, आशीर्वाद देंगे ना मुझे, तो आशीर्वाद के लिए क्या होगा, ब्लेस होगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर, माई मदर ब्लेस्ड। अब देखिए यहां पर जो यू है, मैंने आपको एक रूल बताया था, शायद आपको याद होगा, आपने देखा होगा उसे। मैंने आपको रूल बताया था 1-3 या 3-1 का एक रूल बताया था। क्या बताया था मैंने, कि यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन मिल जाए और आपको रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना नजर आए, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू अवर रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसे चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहां पर जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो आपका क्या है, थर्ड पर्सन है, यानी कि ये है। तो जब यहां पर ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, तो यहां पर हम रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या माना जाएगा, यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन यानी कि मी माना जाएगा। तो हमने क्या किया, यहां पर मी राइट कर दिया। अब कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमने क्या किया, दैट राइट किया। अब दैट के बाद में रिपोर्टेड स्पीच में वन थिंग आपको अपने माइंड पे सेट कर लेनी है कि जितना भी आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है वो जब हम उसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो वो सारा का सारा आपका असर्टिव मोड में चेंज हो जाता है। क्लियर। तो अब असर्टिव के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट को यूज करना है। तो सब्जेक्ट जो आपका ये सेकेंड पर्सन का है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, आपके मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी के अकॉर्डिंग मी का सब्जेक्टिव रूप क्या होता है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है। तो यहां पर हमने क्या किया, आई। अब मे का क्या हो जाएगा उधर, माइट। आई माइट लिव लॉन्ग। ये आप सभी को समझ में आ गया, आप लोगों को आया, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट्स। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ है द सेज शेड मे गॉड हेल्प मी। ये दिया हुआ है। द सेज का मतलब हुआ संत। एक संत ने, साधु ने, भिक्षुक ने कहा भगवान मेरी मदद करिए। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रे कर रहा है। तो हम क्या करेंगे इसे, द सेज प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प हिम। यहां तक क्लियर हो गया। देखिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्या कहता है, थर्ड कह रहा है, जैसे लिखा हुआ है हर्षाली सेड टू कुणाल मे यू गो टू द हेल, तुम भाड़ में जाओ। तो वो क्या कर रही है हर्षाली, कुणाल के लिए खीज, अपनी क्रोध को व्यक्त कर रही है, यानी कि क्या हो जाएगा, कर्स आ जाएगा। तो क्या बनेगा इसका, हर्षाली कर्स्ड कुणाल दैट। अब वही ये यू सेकेंड पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आपका रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कुणाल दिया गया है,
कुणाल एक बॉय है, इसलिए हमारा जो प्रोनाउन होगा वो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। मे का क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, ही माइट गो टू द हेल्प। ये तो था आपका जो कॉमन रूल्स पर बेस्ड थे वो। अब देखते हैं जो कॉमन रूल्स पर आपके सेंटेंसेस बेस्ड नहीं होते हैं, उनको जरा पहले समझिए कि वो क्या होते हैं। तो कुछ आपके सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो आपके कॉमन रूल पर बेस्ड नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब भी कभी आपको रिपोर्टेड स्पीच के रूप में कोई विशिंग वर्ड मिल जाए, जैसे गुड डे, गुड बाय, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे वर्ड्स मिल जाएं, तो इनके लिए हम किसी भी प्रकार का कोई कंजक्शन यूज नहीं करते हैं। केवल कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके उन वर्ड्स को रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के बाद में एज इट इज वैसा ही राइट कर देते हैं। क्लियर? ये पहली चीज थी। दूसरी चीज क्या है, दूसरा रूल जो आपका है वो ये है कि कभी कभी आप देखते हो कि आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो एक नाउन होता है, वो एक नाउन होता है और उसके साथ कोई भी वर्ब नहीं दी जाती, कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया जाता, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता। तो उस कंडीशन में हम उसी नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज करते हैं, चलिए वो देखते हैं। देखिए, जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तनिष्का said to आयुषी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब यहां पर क्या दिया गया, गुड मॉर्निंग दे दिया गया। क्या दिया गया है, गुड मॉर्निंग। देखिए, अब यहां पर केवल आपको रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग दिया गया है, इसके बाद में यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में आपको और भी कुछ नहीं दिया गया। तो देखिए, यहां पर आपको गुड मॉर्निंग दिया गया है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमें इसमें से कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं होती है। इसको चेंज करने के हमारे पास में 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया कि यदि गुड मॉर्निंग लगा है, ग्रीटिंग वर्ड्स में गुड मॉर्निंग आएगा तो उसके लिए विश आता है। बाकी सारे जो ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं, गुड डे, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, इन सभी के साथ में क्या यूज करते हैं, हम बेड को यूज करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तनिष्का विश्ड गुड मॉर्निंग टू आयुषी। अब इसी सेंटेंस को हम एक प्रकार से और नरेशन में चेंज कर सकते हैं। वो क्या होगा, तो देखिए वो होगा आपका तनिष्का विश्ड आयुषी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। नहीं, यहां पर गुड मॉर्निंग को जब हम राइट करेंगे तो यहां पर ना तो कॉमा आएगा ना तो इन्वर्टेड कॉमा आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर हमने इसको यहां से चेंज कर दिया है, इसलिए। क्लियर हो गया? अभी और कोई क्वेश्चन है आपका? क्लियर? चलिए, समझ में आया आप लोगों को? आ गया? धीरेन्द्र आपको, आलोक आपको, आशीष आपको आ गया समझ में? इधर आप लोगों को, आपको? चलिए, ऐसा ही एक नेक्स्ट देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, थैंक यू डियर। इतना दिया हुआ है, यानी कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा डियर थैंक यू, धन्यवाद।
तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी कभी इस प्रकार के वर्ड्स आपके सामने आए तो हम इन्हें क्या करते हैं, डायरेक्टली रिपोर्टिंग वर्ब में ही चेंज कर देते हैं। तो इसका नरेशन कैसे बनेगा, तो इसका नरेशन देखिए बनेगा माई फ्रेंड थैंक्ड मी। आ गया समझ में या नहीं आया? क्लियर? अब ये क्वेश्चन ये आता है कि डियर कहां चला गया, तो सीधी सी बात यह है कि डियर किसके लिए कहा गया है, मेरे लिए ही तो कहा गया है। और वो क्या है, एक प्यार से कहा जाने वाला एक शब्द है जो सम्मान सूचक शब्द है जिसे मैंने हटाया है। इसके बाद दूसरा कि यहां का यू कहां चला गया, तो वो जो यू है वो क्या है, मी के लिए है कि नहीं है, इसलिए उसे हटा दिया गया। आ गया समझ में? विशेष आपको आया समझ में? आलोक एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? चलिए देखिए नेक्स्ट, जैसे दिया गया है आलोक शेड टू धीरेन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। आलोक ने धीरेन से कहा, क्या कहा, हैप्पी बर्थ डे। तो देखिए आलोक ने धीरेन से क्या कहा, हैप्पी बर्थडे। तो बेसिकली हैप्पी बर्थडे क्या होता है, जन्म दिवस है, तो उसे क्या किया जाता है, विश किया जाता है कि कर्ज किया जाता है, विश किया जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, आलोक विश्ड धीरेन्द्र, बाकी पूरा एज इट इज वैसा ही नोट कर दिया जाएगा, हैप्पी बर्थ डे। उम्मीद करते हैं यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बोलो क्या है, सॉरी, देखिए सेलिब्रेट जो किया जाएगा वो आपका एज ए फंक्शन होगा, लेकिन हम जो किसी से पर्टिकुलरली बात करेंगे बोलेंगे तो वो तो विशिंग ही होगी ना। सेलिब्रेट, बेड, बेड क्यों नहीं आया, देखिए बेड जो आपका दिया गया है वो बेड आपका मध्यांतर के लिए होता है। मध्यांतर का मतलब सेपरेशन। जैसे हम बोलते हैं गुड नाइट, तो किसी से गुड नाइट बोलने के बाद भी हम क्या उससे मिलते हैं, नहीं मिलते, मिलते हैं, नहीं मिलते। गुड बाय बोल दिया तो क्या गुड बाय बोलने के बाद हम उससे मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। गुड डे बोल दिया तो क्या गुड डे बोलने के बाद हम उससे मिलते हैं, उतने समय तो नहीं मिलते हैं ना। लेकिन गुड मॉर्निंग से क्या होती है, हमारी स्टार्ट होती है। तो जो हमारे ग्रामरियन हैं उनकी ये थॉट है कि जो गुड डे है तो गुड डे से हमारी